हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप हम मिलकर बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी सी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम दही बड़े बनाएंगे जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और खाने में तो सभी को टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी हैं। क्योंकि हम इसको मूंग की दाल से बनाएंगे इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बिल्कुल मार्केट जैसा आपको टेस्ट आएगा, मार्केट जैसा आपको टेक्सचर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे दही बड़े बनके तैयार होंगे। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें ये दही बड़े बनाने के लिए चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ली है ये मूंग की दाल। धुली हुई मूंग की दाल है जिसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अच्छे से 2 बार इसको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, हल्का सा हमें दरदरा ही पेस्ट को रखना है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं इसका पेस्ट। तो ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमें तैयार करना है, ना ही बहुत ज़्यादा फाइन है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी की दाल है उसको भी हम इसमें डाल के और पीस लेते हैं। तो ये देखिए, दाल हमारी पिस चुकी है, इसको भी हम इसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये दही बड़े किस तरीके से सॉफ्ट बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे, उसके लिए ये खास ट्रिक है। तो देखिए कैसे होगा ये सब। अब हमें इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हमें इसको मैश करना है। तो इस तरीके से लगातार हमें इसको चलाते रहना है। एक ही साइड हमें इसको चलाता है, बार बार इधर उधर हमें नहीं चलाना है, कभी इस साइड कभी उस साइड नहीं। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको चलाना है और तब तक चलाना है जब तक कि दाल हमारी फ्लपी ना हो जाए। और ये देखिए, लगातार हम जब इसको इस तरीके से फेंटेंगे ना तो इस दाल का कलर भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, वाइट वाइट कलर हो गया इसका, येलो से वाइट कलर बन गया और बहुत ही ज़्यादा फ्लपी हो गई है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि दाल की हमारी जो सही है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम इसको पानी में डाल देंगे। अगर वो पानी में ऊपर तैर रही है तो दाल हमारी रेडी है, नहीं तो उसको थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा अगर वो नीचे चली गई तो। अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और डाला है जीरा, 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सबको डाल के और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब फेंटना नहीं है, सिर्फ इन सब चीज़ों को मिक्स ही करना है। तो बस बैटर हमारा रेडी है। तेल हमने गरम रख दिया है। तेल हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। हमें तेल ज़्यादा गरम नहीं लेना है वरना बाहर से तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे और अंदर से जो हमारे दही बड़े हैं वो कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि दही बड़े में अंदर से गांठ सी रह जाती है, वो इसी कारण होती है कि फ्लेम तेज होता है, वो फटाफट डालते ही बाहर से लगता है कि हाँ सिक गए और अंदर से वो कच्चे होते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें सेकना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अलट पलट करके हमें इसको फ्राई करना है। ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएगा तब इसको हम इस तरीके से और निकाल लेंगे कड़छी में हिला के, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो सारा वापस से पैन में ही चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, फटाफट से बन भी जाती है, इतना ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना होता है। तो नेक्स्ट बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। छोटे छोटे हमें इस तरीके से मंगोड़ी टाइप इनको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे ही हम जब ये फ्राई होने के बाद हम इनको पानी में डालेंगे तो ये अपने आप ही फूल के बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनका बड़ा साइज़ नहीं फ्राई करना है, छोटे छोटे ही हमें तैयार करने हैं। और जब सिक जाएंगे दोनों साइड से तब हम इसको निकाल लेंगे। और सारे दही बड़े हमने ये देखिए इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक बर्तन में गुनगुना पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म पानी है। और अब इस पानी में डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और फ्लेवर भी अच्छा आएगा, तो थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जितने दही भल्ले हमें सर्व करने हैं उतने ही हमें पानी में ऐड करने हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे हम एक ही साथ पानी में डाल के रख देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे फिर और टूटने लगेंगे। तो एक बार में आप जितने दही बड़े खाना है आपको उतना ही पानी में डालें। 10 मिनट के बाद इसको पानी से निकाल लेंगे। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं दही बड़े का। तो 1 कटोरी दही ले लिया है, थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच के लगभग पानी डाला है। अब इसमें हम पाउडर शुगर डाल रहे हैं। तो 2 चम्मच इसमें मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है। पिसा हुआ धनिया यानी कि भुना हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच काला नमक लिया है। और इन सब चीज़ों को हम इस तरीके से
हल्का सा फेंट लेंगे। ये देखिए दही हमारा रेडी है और 10 मिनट भी हो चुके हैं। तो हमारे जो बल्ले हैं वो भी फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे बड़े बन के तैयार हुए हैं। हल्का सा इसको इस तरीके से निचोड़ लेंगे। यूँ लेंगे हाथ में 3 से 4 जितने भी आएँ और उनको हल्का सा दबा देंगे। हल्का सा दबाने के बाद पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है वरना टूट भी जाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो चलो आप इसको सर्व करने के लिए कर लेते हैं तैयार। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दही है, इस दही को पूरे जो भल्ले हैं हमारे उन पे इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे। दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये सारा सोख लेता है। अब डाल लेते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी का जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ चैनल पे, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। और ऊपर से अब डाल देंगे हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी और खट्टे मीठी इमली की चटनी के साथ ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इसका दही बल्ले का। और ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े बन के तैयार हो गए। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।